पास है 7 दिन, सामने हाफ ईयरली एग्ज़ाम। डर तो लग ही रहा होगा क्योंकि सिलेबस बचा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का, पबजी का। और जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो तो बस यही सोच रहे होंगे अब तो बर्बादी तय है। बट रुको, ये वीडियो मत छोड़ के जाना, क्योंकि अगले 6 मिनट में मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी क्लास के हों, चाहे 9th के हों चाहे 10th के हों, आप इन 7 दिनों में 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये प्लान किसी भी टॉपर से कम नहीं है। ठीक है? सबसे पहले आपको अपना माइंड से रीसेट करना है। एक बात समझ लो, ये 7 दिन तैयारी के नहीं हैं, ये हैं स्मार्ट रिवीजन के। काहे के? स्मार्ट रिवीजन के। आपके हथियार कौन-कौन से? एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बस बाकी सब भूल जाओ। अब आता है असली गेम, प्लान। केवल इन तीनों को पढ़ो। एनसीईआरटी को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास नोट्स जो भी आपने बनाए, बाकी सब भूल जाओ। डे वाइज स्ट्रेटजी। पहले और दूसरा दिन मैथ और साइंस। मैथ में आपको क्या-क्या पढ़ना है? ओनली इम्पोर्टेंट चैप्टर, बाकी सब छोड़ दो, सब बेकार। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। मैथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल और पिछले 5 साल के सवाल, बस यही टॉपर का मंत्र है। रही बात साइंस की, तो फिजिक्स सिंपल, सिर्फ फार्मूले और डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री केबल रिएक्शन और इक्वेशन। बायोलॉजी डायग्राम्स, डेफिनेशंस। लेकिन असली गेम तो चौथे दिन आएगा, तो अभी सुनते रहिए और वीडियो को स्किप मत करना। ओके। तीसरा दिन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, केवल 3 चीज़ें, यही 3 चीज़ें। सबसे पहले लिटरेचर। लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल और ग्रामर। बस वो भी वंस कौन सा? जो एग्ज़ाम में आएगा। ओके। हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है? सारांश, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उनका सबका सारांश पढ़िए। अब चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं बचा। महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। हिंदी में पूरा निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनर को बस इम्प्रेशन चाहिए। ओके। डे 4 सोशल साइंस। हिस्ट्री, तारीखों और घटनाओं की टाइमलाइन बनाओ और उसके हिसाब से उसको याद करो, क्योंकि अब पूरा चैप्टर पढ़ने का आपको टाइम नहीं है। सिविक्स में क्या करना है? छोटे-छोटे डेफिनेशंस, उनको पढ़ो। ठीक है? इकोनॉमिक्स, मैप ही मैप है। सॉरी, इकोनॉमिक्स में कीवर्ड और केस स्टडीज़, बस और कुछ नहीं। क्या आपको पढ़ना है? केस स्टडी और मुख्य शब्द जो भी हैं। ओके। फिर इसके बाद ज्योग्राफी, केवल मैप और कुछ नहीं, मैप ही मैप पढ़ो। ठीक है? और अब डे 5 और 6 यहाँ से खेल पलटता है। डे 5 और 6 यहाँ से खेल पलट जाएगा आपका। करना क्या है? कुछ नहीं करना। जितना आपने पढ़ा 4 दिन तक, वो सब ठीक है। अब 5वां दिन और छठा दिन सब कुछ दोबारा पढ़ना। लेकिन पढ़ना क्या है? सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा टाइम। मतलब कि जो आपने क्वेश्चंस पिछले 4 दिन में पढ़े, उसमें से जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो गलत हो जाएंगे, केवल उन्हीं को पढ़ना है। बाकी सब जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। सारे फॉर्मूला, डायग्राम, मैप्स, ये सब आपको लिख लिख कर रिवाइज करना है। ओके। और जो आपने लास्ट मिनट्स नोट्स बनाई होगी उसको पढ़ना, बस। ठीक है? और इमेजिन करो डे 7 पर आपको बस यही नोट्स देखने हैं। आ जाता है डे 7, द पावर डे। इस दिन किसी भी नए टॉपिक को हाथ मत लगाना। केवल और केवल जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं को आपको देखना है। नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ें, अच्छे से सुनें ताकि याददाश्त तेज रहे। और हाँ, 7 घंटे की नींद 70 पेज पढ़ने से भी ज़्यादा काम आएगी।
ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, 7 घंटे के लिए 70 पेज पढ़ने से भी ज़्यादा काम है। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 1 पेज नोट्स रिवाइज करो। ऐसे नोट्स बनाओ केवल 1 पेज में ही पूरा चैप्टर का नोट्स हो जाए, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास। अब कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि 25 मिनट में 25 मिनट की पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर इस मेथड से चलोगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपके पास केवल 7 दिन है, आपको पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात, ग्रुप स्टडी बिल्कुल मत करो। इस समय केवल इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए। ओके। तीसरी, क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी में पढ़ो, ना कि क्वांटिटी पे ध्यान देना। क्वालिटी में पढ़ना, ना कि क्वांटिटी पे। साथ में अपने पास पानी, हल्का स्नैक्स पास में रखें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा मार्क गारंटेड। ओके, जितना ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा वो नंबर मजबूत होंगे, मतलब वो नंबर आपके पक्के हो गए, ऐसा मान के चलो। और आखिर में वो टिप बताने वाला हूँ जो टॉपर आपको भी नहीं बताएगा। जिस वीडियो के लिए आप इतने ना आपने देख लिया है, अब लास्ट टॉपिक है सीक्रेट टिप। सैम्पल पेपर। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हर सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर टाइम लगाकर हल करो। यकीन मानो, असली एग्ज़ाम का डर यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने सैम्पल पेपर लगा लिया, पूरा पूरा हल कर लिया, तो ये मान के चलो कि 95% तो नंबर आने ही आने हैं। अब जितने भी सैम्पल पेपर आपको मिल जाए वो सारे लगा लो। बस मान के चलो कि आप 90% प्लस मार्क्स कर लो। ओके। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी अभी तक आपने पढ़ा वो पढ़ा। अब आपको 7 दिन में, बस ये 7 दिन है आपके पास। मान के चलिए कि 7 दिन का गोल्डन प्लान है ये, और इसको आप फॉलो करो और देखना रिजल्ट एक बार आप खुद कहोगे कि 7 दिन मेरी लाइफ बदल गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक दो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर 95% प्लस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सैम्पल पेपर जरूर लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इतना ही लगा लोगे ना, तब भी तुम्हारे 95% प्लस आ जाएंगे नंबर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।